ओके, अगला सवाल जो है वो है मनीष शाह का। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है हिल्टन मेटल, 100 रुपए के भाव पे लिया है, और स्यूबेक्स 40 रुपीज के। क्या इसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है? प्लीज सजेस्ट एग्जिट लेवल। और कैन आई शिफ्ट टू पीसी ज्वेलर्स, एटीजीएल, एमएनएम फाइनेंस और अदानी ग्रीन? बता दीजिएगा उनको कि क्या इन पे बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है, वो यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ पे जाना सही रहेगा। दूसरे स्टॉक का नाम में नहीं सुन पाया। स्यूबेक्स, SUBEX। देखिए, सुबेक्स में तो ऑलरेडी बाइंग क्लाइमेक्स 2008 में ही हो चुका था। 2008 में जब स्टॉक ने 488, प्रिसाइज लेवल बता दे रहा हूं, 510 रुपए जब तोड़ा था, बाइंग क्लाइमेक्स हो गया था। वहां से इसका लो बना था करीब करीब 18 रुपए 34 पैसे। तो सोचिए, 510 से 18 रुपए जिसने देखा होगा, कम से कम बाइंग क्लाइमेक्स तो सीखा ही होगा। उसके बाद पुल बैक 94 तक गया, फिर नीचे 4 रुपए का लो बनाया, फिर पुल बैक 16 तक गया, फिर नीचे लो 2 रुपए 88 पैसे का बनाया, फिर पुल बैक में 75 तक आया, और फिलहाल नीचे आ रहा है। तो स्टॉक बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन मेजर सपोर्ट 12 रुपए के आसपास घूम रहा है। तो एक बाउंस बैक की उम्मीद आप लगा सकते हैं करीब करीब 16 से 17 रुपए तक। तो तब तक के लिए तो एक बार होल्ड करना चाहिए। वहां पे आए तो एक बार दोबारा सवाल पूछिए। तो नॉट वेरी गुड स्टॉक, बाइंग लिस्ट में तो होना ही नहीं चाहिए। है तो केवल 14 से 17 के बीच में बाउंस बैक आता है। हर 2 रुपए की चाल पे एक बार सवाल जरूर पूछ लिया कीजिए। हिल्टन मेटल में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 115 रुपए पे, जिसका पहला टारगेट 52 रुपए था, दूसरा टारगेट 45 रुपए था। दोनों कंप्लीट कर चुका है। 45 तो जबरदस्ती वाला सपोर्ट था, तो बहुत उसको इज्जत भी नहीं मिली। मेन टारगेट 52 52.59 था, और दूसरा 34.52 था। 34.52 के पास फिर से वीकली पे 12 हफ्ते का बॉक्स बना के आज वापस ब्रेकडाउन दे रहा है। इस ब्रेकडाउन का टारगेट आपका बनना चाहिए 20 रुपए 30 पैसा। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है जी अनुज सिंह का। वो पूछते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी के बारे में। 1722 के रेट पर है, 101 शेयर, 98% प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या करूं? देखिए, बाइंग क्लाइमेक्स 3700 रुपए पे हुआ था। पुल बैक में आपको 3500 से 3700 मिलेगा। उस जोन में एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जब गिरावट आएगी तो 2822, 2423 और 2190। यहाँ मैडम मेरा एक सवाल है आपसे, पहले ये कंप्लीट कर दूं फिर पूछता हूँ। तो ये 3 टारगेट आते हुए दिखेंगे। अब आप चलिए एक बार 2008 में, आप चलिए 2008 में, 2008 में आप कब पहुंचेंगे? 510, आप पहुंचिए 2008 में, सितंबर 2007 में, सॉरी नॉट 8, सितंबर 2007 में चलिए। और आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं सुबेक्स 510 रुपए का लिया है, क्या करना चाहिए? अब मैं आपको बता रहा हूं कि बाइंग क्लाइमेक्स हो गया है। बहुत आराम से इसके 3 टारगेट बनेंगे। मैं आगे का चार्ट ही नहीं देख रहा हूं, मैं केवल 2007 पे आके रुक गया हूं। या आप बोले तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके समझा सकता हूं। बता दीजिए प्लीज। आप स्क्रीन शेयर करिएगा, मैं प्रोड्यूसर जो है उसको एडजस्ट करके दिखा देंगे। आज चलिए, पूरी दुनिया बाइंग क्लाइमेक्स पे मास्टर क्लास करना चाह रही, आप ही की किस्मत में फंस गया ये। आगे का हम चार्ट ही नहीं देख रहे हैं। आप आ जाइए। अब ये है 2007 का दौर। मान लीजिए कि जैसे रेलवे, डिफेंस, पीएसयू में आप लोग अति उत्साही थे, और ये उत्साह में आपने 105 रुपए से 765 तक की ये मूव देख ली। दिस इज कॉल्ड स्टेज 2 अप ट्रेंड, स्टैन विंस्टीन। इसकी बुक मैं आपको अभी पीडीएफ व्हाट्सएप करता हूं। यहां से स्टेज 4 चालू हुआ है। स्टेज 4 में क्या होता है? स्टेज 2 अप ट्रेंड, फिर स्टेज 3, नॉट 4, 3। ये स्टेज 2 अप ट्रेंड था, ये स्टेज 3 चालू हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये कितने साल चलेगा, कितने महीने चलेगा, कितने दिन चलेगा, किसी को नहीं पता। पता क्या है?
ये स्विंग लो जिस दिन टूटा 510 496 उस दिन बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो जाएगा। आप यहाँ मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि 496 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट 367 रुपीज है, बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट 263 रुपीज है, और बहुत खींच के मेरे को जो लिस्टिंग आईपीओ हाई है 202 इतना लगता है। क्या आप मेरे पे बिलीव करेंगी कि 3 टारगेट आ जाएंगे? मैं तो करूंगी। अभी आप दूसरा ही दिन है मेरा आपके साथ, अभी आप मेरे को 1.5-2 साल से नहीं जानती हैं, मैं आपका नया गेस्ट हूँ, दूसरा ही मेरा शो है ये। तब तो नहीं करूंगी। हाँ, तो अब 496 टूटा तो 363, 200, 367, 263 और 202, 202 के नीचे तो मैं भी नहीं मान रहा हूँ कि आ जाएगा, मतलब इस समय 500 रुपए पे तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कोई टारगेट। आप बढ़िए, बढ़िया। अब देखिए अगर आप नहीं करते हैं तो आपका क्या हाल होता है, और इसको तेज कर देता हूं। ये मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे आ गए, स्टेज 3 से ये आ गया स्टेज 4 डाउन ट्रेंड जिसको कहते हैं हम, स्टेज 4 डाउन ट्रेंड आ गया, आ गया 200 रुपए बाइंग क्लाइमेक्स, रुकने ही नहीं तैयार है। अब आप वापस चलिए, वापस चलिए यहाँ पे, अब आ गया 200 के भी नीचे क्लोजिंग। अब आप फिर सवाल पूछ रही हैं कि अब क्या करना चाहिए। अब टारगेट रिवाइज करके कहाँ आता है 169 जो ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया है, इसके नीचे क्या है 105 और इसके नीचे 92। मैं कब तक नहीं बाई करूंगा, नीचे के टारगेट में देता जाऊंगा, मैं कब तक नहीं बाई करूंगा जब तक स्टेज 2 अप ट्रेंड नहीं आता। स्टेज 2 अप ट्रेंड कब आएगा, जब 10 अबो 20 वीकली पे आ जाएगा, जब तक वो नहीं आता तब तक मैं बाई नहीं करूंगा। अब आप देखते चलिए। ये रिलायंस को क्या हो रहा है अंशुल? वो रशिया वाला लफड़ा चालू हो गया, 500% टैरिफ वाला बिल पास हुआ है, और रिलायंस ही सबसे बड़ा इंपोर्टर है रशियन ऑयल का। अब देखिए ये देख के भी मैं अभी बाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पुल बैक जरूर आई है, ये पुल बैक कितने परसेंट की है, 70 से 80% की है, मगर अभी मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे हैं। अभी आप कहाँ पहुंचे हैं, 2007 से आप आ गए हैं 2009 पे। और मैं इसको जो बाकी सवाल है उनका क्या करना है अंशुल, आपके पास भेज दूं? बस देखते चलिए, ज्ञान जब मिल रहा हो ना तो दोनों हाथ से बटोरना चाहिए ताकि दोबारा वो गलती ना हो। करेक्ट। आप देखिए बाइंग क्लाइमेक्स अगर आपने यहाँ छोड़ दिया होता है सितंबर 2007 में, आप अभी 2010 पहुंच चुके हैं, आप अभी पूरे पेन से बचे हुए होते। चलिए अब इसको बंद कर दे रहा हूँ, फिर किसी दिन आपको बताऊंगा। और ये हाल देख लीजिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक, यहाँ तक 2000 कब 2020 तक आप आ गए हैं। क्या 2007 से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देंगे इसको कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं लॉन्ग टर्म इसको रख लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है 2-5 साल। 2020 में ये हाल है, और 2025 में भी आप 511 भी पा नहीं पाए हैं। इसीलिए जब वो सवाल आता है ना कि मैं लॉन्ग टर्म में इसको बहुत टाइम दे सकता हूँ, इसलिए मेरे को इरिटेशन हो जाती है, मैं चिढ़ इसलिए जाता हूँ कि आप केवल समय वेस्ट करेंगे। तो मेरी आपसे नहीं है, मेरी चिढ़ कॉन्सेप्ट से है। कॉन्सेप्ट समझे बिना आप ये बोल रहे हैं कि मैं 5 साल 7 साल उसको दे सकता हूँ। करेक्ट। तरुण का सवाल है, वो पूछते हैं 5 से 10 साल के लिए एसआईपी कहाँ करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में या शेयर? म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। और 5 साल से ऊपर, 3 साल से ऊपर आपके पास एक भी दिन है स्मॉल कैप फंड के, मिड कैप भी नहीं करना है, स्मॉल कैप के अलावा तो किसी में करना ही नहीं है। ओके, 5 से 10 साल स्मॉल कैप फंड में अंशुल की राय। मोन्टू का सवाल है, अब आई डोंट नो मोन्टू नाम है या क्या है, एसीसी 1800 पे है, होल्ड करूं या एग्जिट? देखिए एसीसी अंबुजा में मर्ज हो जाएगा और अंबुजा ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा, तो शांति से उसको पड़े रहने दीजिए, 2-3 साल छोड़ दीजिए। दीपक तोमर का सवाल है, पूछते हैं 10,000 शेयर मेरे पास जी एंटरटेनमेंट के है 110 के भाव पे, बंसलवार के 1000 शेयर है 330 पे, बहुत लॉस में हूँ, क्या करूं? अब आप इनकी क्लास लगाइए।
आई वुड से द सेम कि आप जब आईपीओ ट्रेड कर रहे थे बंसल वायर में, जब ये फेल्ड ब्रेकआउट बन ही गया था 460 पे, आपको वहीं निकल जाना चाहिए था। वहां से अभी कंटिन्यू ऑल टाइम लो पे है और अभी लॉक इन वाले शेयर खुल रहे हैं तो शायद उसका भी प्रेशर आएगा। ऑल टाइम लो पे टारगेट निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। केवल एक्सटेंशन लगा के आप टेंटेटिव टारगेट निकाल सकते हो, बट मैं उसका बहुत फेवरेबल नहीं हूं, क्योंकि वो केवल बताने मतलब ज्ञान देने के लिए बहुत अच्छा है, बट प्रैक्टिकली फिबोनाची एक्सटेंशन पे ट्रेड करना नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं होता है, क्योंकि वो फिबोनाची के लेवल बहुत अच्छे नहीं रेस्पेक्ट होते इंडियन मार्केट में, यूएस में जरूर होते हैं। तो एक्सटेंशन भी लगाएंगे तो करीब 240 का टारगेट निकल के आता है। तो रिवर्सल इस स्टॉक में अगर बनना है तो कम से कम 327 पार करना होगा, आइडियली 337 पार करना होगा, और 10 अबो 20 आना पड़ेगा स्टेज 2 अप ट्रेंड। तो अभी अगले 6-8 महीने 1 साल में तो आते हुए नहीं दिख रहा है। ओके, संजीव कुमार का सवाल है, वो पूछते हैं कैन आई accumulate GMDC, NMDC Steel and Union Bank at current levels if I have a horizon of 3 years? Do I need to maintain a stop loss also or can I average at lower? 3 साल का व्यू लेके NMDC Steel, Union Bank, GMDC में निवेश करना चाहिए या नहीं? तीन सवाल इन्होंने पूछे हैं, नेशनल एल्यूमिनियम, जीएमडीसी और एनएमडीसी स्टील। नहीं, नेशनल एल्यूमिनियम नहीं है, NMDC Steel, GMDC एंड यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में कर सकते हैं 156 के अराउंड अच्छी प्राइस है, स्टॉप लॉस 148 या 145 जो भी कंफर्टेबल लगे। मैं 145 लगा था, 145 के स्टॉप लॉस से मैं नेशनल ये यूनियन बैंक बाई करूंगा। ओके, अगर स्टॉप लॉस कटता है तो मैं स्टॉप लॉस काटूंगा। सेकेंड अटेम्प्ट लेता है तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट में दोबारा बाई करूंगा। मैं वही है यूनियन बैंक वाला उसका सुबेक्स वाला हाल मुझे नहीं करना। अगर मेरा स्टॉप लॉस कट रहा है मैं अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करूंगा, मैं सेकेंड अटेम्प्ट में दोबारा बाई करूंगा। प्रॉब्लम यूनियन बैंक के साथ क्या हो सकती है, जस्ट राइट एट ब्रेकआउट खड़ा है और मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस कट जाए, लेस देन 25% चांस है, बट अगर कटा तो मैं काटूंगा और दोबारा सेकंड अटेम्प्ट में बाई करूंगा। तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, लुकिंग एट ब्रॉडर मार्केट कंडीशन, मत कीजिए इस समय कोई भी चीज लॉन्ग मत कीजिए अगर आपको स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन नहीं है। आइडियली रिस्क लेनी होती है, बिना रिस्क के पैसा नहीं बनता। 156 के अराउंड 145 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके जरूर बाई करना चाहिए यूनियन बैंक। नेशनल एल्यूमिनियम में चार्ट लगा ही लिया हूं तो डिस्कस कर ही लेते हैं। पिछले 2 दिन से एटीआर एक्सटेंशन कैंडल है, 233 का रिवाइज स्टॉप लॉस हमने दिया था, तो प्रोबेबली आज क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाएगा। मैं इसका वेट नहीं करूंगा, मैं निकल जाऊंगा। अब आए एनएमडीसी स्टील पे, तो ये एक्यूमुलेटिव स्ट्रक्चर में है, तो यहाँ पे अगर आपके पास समय है 2-3 साल का, एक्यूमुलेट कर लीजिए। जैसे नेशनल एल्यूमिनियम 150-60 के आसपास हम एक्यूमुलेट कर रहे थे और टाइमिंग नहीं कर पाए, कब ब्रेकआउट आया, जब ब्रेकआउट आ गया तो उसके बाद और महंगा लेना पड़ा। एक्यूमुलेट करके छोड़िए, जिस भी दिन 50 के ऊपर ब्रेकआउट बन जाएगा ऑल टाइम हाई का टारगेट खुल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कोई खास ट्रेड इसमें बन नहीं सकता। जीएमडीसी मंथली पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, डेली पे 618 के ऊपर नहीं टिक पाया, प्रोबेबली एक फ्लश सेलिंग वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करने 50 डे मूविंग एवरेज 553, सपोर्ट जोन 505 या मेजर सपोर्ट जोन 463 तक भी आ सकता है। ये स्टॉक भी लंबा एक्यूमुलेशन जोन में 2-3 साल का समय हो तो डिप्स पे ऐड करते रहिए, 1200 रुपए मिल जाएगा, मगर 2-3 साल का समय हो तो। ओके, निष्ठा का सवाल है, उसने प्रॉफिट बुक किया हिंदुस्तान कॉपर में, अब वो आपसे पूछ रही है सजेस्ट स्टॉक टू टेक, अब मैं इस पैसे को कहाँ लगाऊं? अभी तो पैसा हाथ में रखिए, क्योंकि जिस हिसाब से आज की कैंडल फॉर्म हुई है, ईमानदारी से मुझे सुबह बस लग रहा था कि 25,975 ही आएगा, उससे नीचे शायद हम नहीं जाएंगे, लेकिन 25,975 को एकदम मक्खन की तरह चीरते हुए डेली शॉर्ट टर्म लो पे आ चुका है। और जिस वेलोसिटी से आया है, चूंकि मोमेंटम 4 दिन का इतना हाई है कि अगर ऊपर जाना भी है तो कहीं लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, एक ट्रैप बनाना पड़ेगा। तो अगले 7-8 दिन इंडेक्स प्लेयर और मतलब जब इंडेक्स को छींक आती है तो मिड कैप को तो स्मॉल कैप को तो बुखार आ जाता है और माइक्रो कैप तो नीचे जमीन में लेट जाते हैं। तो अभी माइक्रो कैप कल तक बहुत वीर बहादुर थे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला और सामने भूत देखा, सब पलंग के नीचे छुप गए हैं। तो अगले 2-4-5 दिन माइक्रो कैप ट्रेड करना भी बहुत मुश्किल होगा। सुबह से हम खाली बैठे हैं, एक भी डिलीवरी कॉल नहीं दिए हैं।
एक बार फिर निफ्टी ने 25,900 का आंकड़ा नीचे की तरफ तोड़ा है। आज सुबह भी थोड़ा था, अभी एक बार फिर नीचे खिसकते हुए आज दिन का लो 25,884 उसी के आसपास का लेवल जो है वो देखने को जी। तो मिल रहा है। जीएमडीसी पे वापस आए, अभी 618 फेल हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 500 466 की खुली है, बट ये शेयर बाई ऑन डिप्स वाला शेयर है। 2 से 3 साल अगर समय देंगे 900 से 1200 रुपए आराम से मिल जाएगा। और पिछले सज्जन का सवाल जी लिमिटेड पे रह गया था, जी जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड 96 नहीं बचा पा रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये एक बार 87 तक नीचे स्वीप करने आएगा। 87 अगर बचा तो फिर एक बढ़िया बाउंस बैक 102 रुपए तक बनेगा, बट 87 आने की प्रोबेबिलिटी फिलहाल खुली हुई है। एक तो यही वीक है, दूसरा मार्केट वीक हो रहा है। एक और सवाल आया है, नाम नहीं लिखा, अब समझ नहीं, राहुल शायद होगा नाम, एजी राहुल लिखा हुआ है। मदरसन सुमी वायरिंग है इनके पास, 52 रुपए का बाई प्राइस है। मुझे क्या करना चाहिए वो आपसे पूछ रहे हैं। देखिए मदरसन सुमी में ब्रेकआउट पहला टारगेट, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था ऑल टाइम हाई 5190 पहला टारगेट होना चाहिए, उसके ऊपर टिके तो ही नए टारगेट्स बनेंगे। 5190 रिजेक्ट करके वीकली पे रिजेक्शन बार की फॉर्मेशन है। अभी मेरी वॉच लिस्ट से स्टॉक बाहर हो जाएगा जब तक 2 हफ्ते और बड़े वॉल्यूम के साथ एटलीस्ट 200% वॉल्यूम राइज वीकली पे चाहिए। 52 के ऊपर नहीं क्लोज होता है, मैं स्टॉक से दूर रहूंगा। इसलिए बार बार 5190 पे मैं बोल रहा था एक बार बुक कीजिए, डिप पे या ब्रेकआउट पे जब भी मौका मिलेगा दोबारा एंटर करेंगे। अगर रखा हुआ है नहीं बुक किए 5190 पे, 46 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि 46 अगर फेल हुआ तो फिर 43 भी दिखाएगा, और 43 फेल होने पे लॉन्ग लिक्विडेशन में 36 भी दिखाएगा। तो बहुत सिक्योर रहिए। 52 का लेवल नहीं ब्रेक कर पाया है, 46 टूटा तो बहुत लंबी डाउनसाइड खुलेगी। आपकी जगह मैं होता, मैं तुरंत निकल गया होता, मैं 46 का वेट नहीं करता, क्योंकि जिस क्वांटम से 52 फेल हुआ है मैं स्टॉक से दूरी बना लेता। रवि जी का सवाल है कि इन्फोसिस को